जानिए सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस क्या है। वो बीमारी जो जानी मानी सिंगर अलका याग्निक को हुई है। मशहूर सिंगर अलका याग्निक को एक रेयर न्यूरो डिजीज हो गया है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी। अलका याग्निक ने बताया कि कुछ हफ्तों पहले जब वह एक फ्लाइट से बाहर निकली तो उन्हें महसूस हुआ कि वह कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उन्हें सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हो गया है। ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। हालांकि फिलहाल वो अपनी रिकवरी पर काम कर रही हैं। उनका इलाज चल रहा है। अपनी पोस्ट में अलका आगे लिखती हैं कि तेज म्यूजिक और हेडफोन के लगातार इस्तेमाल से बचे। यह गंभीर हो सकता है। जो बीमारी अलका याग्निक को हो गई है यानी सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस, इसमें सुनाई देना अचानक से बंद हो जाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर तुरंत इलाज ना हो तो व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस तब होता है जब हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचता है। वो डैमेज हो जाता है। यह कान का वही हिस्सा है जहां ऑडिटरी नस होती है। यह नस हमारे कान से सीधे दिमाग तक जाती है। देखिए, हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, बीच का और अंदरूनी। जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान का पर्दा वाइब्रेट होता है यानी उसमें कंपन होता है। अब कान के पर्दे से 3 छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ये कान का बीच वाला हिस्सा होता है। जब कान के पर्दे में वाइब्रेशन होता है तो इन 3 छोटी हड्डियों में भी वाइब्रेशन होता है। यह हड्डियां इस वाइब्रेशन को बढ़ा देती हैं और उसे कोक्लिया तक ले जाती हैं। कोक्लिया दिखने में एक स्नेल यानी कि घोंघे की तरह होता है, यानी गोल गोल। कोक्लिया के अंदर लिक्विड भरा होता है। इसमें छोटे छोटे बालों के गुच्छे भी होते हैं। जब वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया के लिक्विड में तरंगे उठती हैं तो ये बालों के गुच्छे भी कंबर करने लगते हैं और इन साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं जो दिमाग में भेजे जाते हैं। अगर कान के बाहरी या बीच वाले हिस्से में कोई डैमेज होता है तो वो कान के पर्दों और छोटी हड्डियों पर असर डालता है, जिसे एक्सटर्नल हियरिंग लॉस कहते हैं। वहीं पर जब दिक्कत कान के अंदरूनी हिस्से में हो, कोक्लिया वाले हिस्से में, तब इसे सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस कहते हैं। इसमें कोक्लिया के भीतर बालों के कुछ सही तरीके से काम नहीं कर पाते। ऐसा किसी डैमेज या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। समस्या बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि कान में मौजूद स्टेम कोशिकाएं डैमेज्ड लेयर की तेजी से मरम्मत नहीं कर पाती हैं। अगर कान के बाहरी या फिर बीच वाले हिस्से में दिक्कत हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदरूनी हिस्से में दिक्कत हो और तुरंत इलाज ना हो तो दिक्कत कभी सही नहीं हो पाती है। अलका याग्निक को यह परेशानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। हालांकि यह मेनिंजाइटिस, मम्स यानी गलसुआ और मीजल्स माने खसरी की वजह से भी हो सकती है। वहीं अगर कान में कोई दूसरी दिक्कत हुई है, उसमें चोट लग गई है, वो जख्मी हो गया है या आप लंबे समय तक बहुत तेज आवाज सुनते हैं, तब भी सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हो सकता है। ऐसा होने पर सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। आपको लोगों के होठ तो हिलते दिखाई देंगे पर शब्द सुनाई नहीं देंगे। कभी कभी कान में घंटी बजने या भिन भिनाने की आवाज भी आ सकती है। ऐसे में अपने आप को सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस से बचाने के लिए वायरल फ्लू से बचकर रहे। फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। इस सीजन वायरल फ्लू के शिकार कई लोगों को सुनाई ना देने की परेशानी हो रही है। इसके अलावा कभी तेज आवाज में गाने ना सुने। हमेशा अपने मोबाइल फोन या टीवी की आवाज को धीमा करके रखें। हेडफोन की आवाज 60% से कम ही रखें और कान में दर्द हो, वो सुन लग रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।